हरियाणा सरकार में आप सभी को पता है कि किस तरीके से हरियाणा सरकार ने 90 विधानसभाओं में अपने चुनावी कार्यालय खोल दिए हैं, जबकि अभी लोकसभा चुनावों की तारीख भी नहीं आई है। इसीलिए हरियाणा सरकार अपने चुनाव के लिए तो बहुत तैयारी कर रही है, लेकिन जनता के स्टेट प्लस 4 के डिसीजन को पिछले 1 साल से हरियाणा सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसीलिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद के बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष आकाश गुप्ता जी। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वॉइस K2 के पर। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आकाश जी, हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि जो ये स्टेट प्लस 4 का डिसीजन हरियाणा सरकार की तरफ से पेंडिंग है पिछले 1 साल से, 23 फरवरी को डिसीजन आया था, स्टेट प्लस 4 को रोक दिया गया था। तो क्या लगता है आपको, ये जरूरी है गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, करीब 1 साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 20 फरवरी 2023 को चौथी मंजिल के जो नक्शे हैं उन पे रोक लगा दी थी। और रोक लगाते वक्त उन्होंने साथ के साथ एक कमेटी का गठन करा था, जिस कमेटी के सुझावों को देखते हुए उन्होंने इस पे निर्णय लेना था। लगभग 1 वर्ष से ज्यादा होने वाला है, हो गया है, और अब तक इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो कि एक बेहद परेशानी की बात है, एक दिक्कत की बात है। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने इस डिसीजन के अंदर 1 साल का वक्त लगाया है, 1 साल से वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एक तरह की, मैं तो कहूंगा कि सरकार को जो है इसके अंदर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इससे किस प्रकार से जो है लोगों की परेशानी और लोगों को सामना करना पड़ रहा है दुनिया भर की परेशानियों का। आपको क्या लगता है कि भाई जो पिछले 1 साल से क्या क्या परेशानी आप महसूस कर रहे हैं या फिर जनता महसूस कर रही है? देखिए, फरीदाबाद और गुड़गांव हरियाणा के वो शहर हैं जो कि दिल्ली के नजदीक हैं, और दिल्ली के नजदीक होने के कारण इन शहरों के अंदर हमेशा मकानों की डिमांड हमेशा रहती है। यहाँ हर प्रकार के बजट का ग्राहक आता है, छोटे बजट का भी ग्राहक आता है, बड़े बजट का भी ग्राहक आता है। गुड़गांव के अंदर तो हमें पता है 100-100 करोड़ रुपए के भी फ्लैट बिक रहे हैं। फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर छोटा 50 लाख का भी ग्राहक है, 30 लाख का भी ग्राहक है। तो फर्क इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो ये आ रही है कि इस डिसीजन को बंद करने से मकानों के भाव बढ़ गए हैं। जहां पर एक मकान, एक प्लॉट पर 200 गज के, 300 गज के प्लॉट पर 4 मकान बनते थे, अब जब उसी प्लॉट पर 3 मकान बन रहे हैं तो प्राइसेस बढ़ गए हैं, मकानों की कीमतें बढ़ गई हैं, जो आम आदमी की, जनता की पॉकेट से बाहर निकल गई है। पिछले साल जो मकान 2022 के अंदर हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर मिलता था 1 करोड़ रुपए का, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, आज उसकी कीमत 30, 35, 40 हो गई है। तो ये जो पैसे बढ़े हैं, एक आम आदमी जो नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, जिसका सपना है मैं एक मकान बनाऊं अपना, क्योंकि दिल्ली में उसकी नौकरी है, गुड़गांव में उसकी नौकरी है, फरीदाबाद में उसकी नौकरी है, नोएडा में उसकी नौकरी है, उसको जब मकान खरीदना है तो मकान नहीं खरीद पा रहा। सैलरी तो उतनी ही है ना जी, ईएमआई बढ़ जाएगी तो कैसे घर चलेगा? तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, जिससे सरकार को, जिसके अंदर जरूरी हर हालत के अंदर संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो खैर आपके माध्यम से सरकार से ये भी कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर आज जमीन ही नहीं है। आज आप बताइए, आपको कहीं तक भी कोई खेत नजर आता हो, कोई खलियान नजर आता हो? यहाँ पर जो शहर थे, इनके अंदर जितनी मास्टर प्लान के अंदर डेवलपमेंट होनी थी वो हो चुकी है, अब और जमीन इन शहरों में है ही नहीं। तो केवल एकमात्र उपाय वर्टिकल, जब तक हम बिल्डिंगों को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक कोई भी उपाय, कोई भी तरीका है ही नहीं कि हम इन शहरों का विकास कर सकें। सरकार कितना ही चाहे हॉरिजॉन्टली इन शहरों को अब और विकास की तरफ नहीं ले जा सकती है। अभी जैसा कि हरियाणा में तो स्टेट प्लस 4 को रोका गया था, दिल्ली के अंदर तो एफआईआर बल्कि और बढ़ा दिया गया था, वहां पे तो 1 मंजिल और फालतू देने की पिछले दिनों बातचीत चल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ से हरियाणा से भी आदमी दिल्ली और यूपी में कहीं शिफ्ट ना हो जाए? यहाँ पे नहीं, वो हरियाणा के अंदर आप समझिए, उनको कहीं ना कहीं देखने को मिली। देखिए, दिल्ली का ग्राहक अलग है, हरियाणा के फरीदाबाद का ग्राहक अलग है, और गुड़गांव का ग्राहक अलग है। आप बात को इस तरीके से समझिए कि दिल्ली के अंदर जो है टिकट साइज बहुत बड़ा है, तो दिल्ली के अंदर जो कस्टमर मकान खरीद रहा है, जिस बजट का मकान खरीद रहा है, वो बजट एक बहुत अलग बजट है। फरीदाबाद का बजट अलग है, गुड़गांव का बजट अलग है। तो इस सब चीजों से, हाँ, लेकिन मैं कहूंगा कि दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो विकसित शहरों की तरह, जैसे भी पूरे दुनिया के अंदर विकसित शहर हैं जितने भी हैं, चाहे वो सिंगापुर है, हांगकांग है, हर विकसित शहर के अंदर आज वर्टिकली डेवलपमेंट हो रही है। दिल्ली की सरकार भी उस चीज को सोच रही है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैं तो यही अपेक्षा करूंगा कि उनके इस निर्णय के बाद उनको सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन लाइन से जो है करीब
200-250 यूनिट्स जुड़ी होती हैं। स्टील, सीमेंट, ईंट, रोड़ी, बजरी, लेबर, पेंट, हार्डवेयर, सैनिटरी वेयर, इन सबके कामों पर इतना प्रभाव पड़ा है। आज आप जाकर देखिए, दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, काम नहीं है। टाइल वाले, पत्थर वाले सब खाली पड़े हैं, व्यापारी नहीं है, व्यापार कहाँ से होगा? पिछले 1 साल से हमारे जो दोस्त हैं, जो 1 साल के अंदर 10-10, 15-15 बिल्डिंगें बना लेते थे और माल को बेच लेते थे, आज एक भी बिल्डिंग चालू नहीं करी है उन्होंने। तो कुल मिलाकर इससे बहुत नुकसान हो रहा है। लेबर बहुत पलायन कर गई है, जो मध्य प्रदेश, यूपी की लेबर वापस चली गई है, अब आती नहीं है, काम नहीं है उनके पास। तो बड़ी परेशानी की समस्या है ये। मुख्यमंत्री जी को इसमें निर्णय जरूरी तुरंत संज्ञान लेना चाहिए इसके अंदर। मतलब अगर हरियाणा को विकास के पहियों पे और तेजी से दौड़ाना है तो स्टेट+4 के डिसीजन को बहुत जल्दी हरियाणा सरकार को ले लेना चाहिए। सर, विकास का पहिया तो आप डेवलपमेंट की तरफ से कह रहे हैं, मेरा मानना यह है कि ये एक जरूरत है, ये एक नेसेसिटी है। हम इसको एक जरूरत और एक नेसेसिटी की तरह देखिए। आप घर के अंदर आप समझिए, पहले जब घरों के अंदर परिवार में शादियां होती थी, बच्चे बड़े होते थे, तो घरों में कमरे बनाए जाते थे, नहीं बनाए जाते थे? कमरे भी एक्स्ट्रा बनते थे, टॉयलेट भी एक्स्ट्रा बनते थे। जी। उसी प्रकार से आज जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5-3 करोड़ हो गई है, फरीदाबाद की पॉपुलेशन बढ़ रही है, 25, 30, 40 लाख होगी, गुड़गांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मकानों की आवश्यकता है। जब जमीन हमारे पास नहीं है, फ्यूचर एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है, तो हम लोगों को मकान किस तरीके से देंगे? हमें वर्टिकल ग्रोथ पर जानना ही पड़ेगा। सरकार को इस चीज को समझना पड़ेगा। सरकार वर्टिकल ग्रोथ को अगर बंद करेगी डेवलप्ड जगहों पर, तो मकानों के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आम आदमी की पॉकेट से बाहर निकल जाएंगे और उसका खरीदना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो हम ठीक तो है, जो है आपने भाई बहुत साहब, अच्छे से सारी इस पूरे डिसीजन से क्या फायदा और क्या नुकसान है, आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को बताया। भविष्य में हम स्टेट+4 के डिसीजन के लिए भी आपसे बात करते रहेंगे। आज आप हमसे जुड़े, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। पब्लिक वॉइस K2K का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू जी।